हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं गुणित अनुपात के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, हम नियम के साथ एक न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में गुणित अनुपात का नियम पढ़ाया था और उसकी मैंने आपको लैंग्वेज लिखा दी थी। स्टूडेंट्स, मैं आपकी ही बुक का आउटटेक्स्ट क्वेश्चंस, जो पीछे क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन नंबर 37 लेके आ रहा हूँ, जो गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम उस नियम को देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन से दो यौगिक बनते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो दो यौगिक बनते हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप सबको पता है ये दोनों नाम CO व CO2। स्टूडेंट, इनमें से एक में कार्बन की मात्रा 42.9% है। एक में कार्बन की मात्रा दे दी बच्चों 42.9% तथा दूसरे में बच्चों 27.3% है। दूसरे में हमको 27.3% हमको ये मात्रा दे दी। तो गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। स्टूडेंट्स, तो हमसे पूछा कि इसमें गुणित अनुपात का नियम लगेगा या नहीं लगेगा। तो स्वाभाविक है, क्वेश्चन दिया है तो कोई न कोई तो कारण होगा। नियम लगेगा या नहीं लगेगा, चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ दो प्रयोग हो चुके हैं, प्रथम प्रयोग और द्वितीय प्रयोग। पहले प्रयोग में बनने वाले ऑक्साइड में कार्बन कितना दे रखा है? 42.9%। तो स्वाभाविक है स्टूडेंट्स, बची हुई ऑक्सीजन होगी। परसेंटेज 100 में से निकालते हैं तो आप 100 में से 42.9 को घटा देंगे तो बच्चों ऑक्सीजन की मात्रा आपके पास 57.1% आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इसमें हम इस ऑक्साइड में हम 57.1 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो 42.9 ग्राम कार्बन से जुड़ती है। 42.9 ग्राम किससे जुड़ती है बच्चों? कार्बन से जुड़ती है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से जुड़ेगी? इस तरीके का हम कंसेप्ट निकालेंगे। कार्बन की हम जो मात्रा है इसमें उसको निकाल लेंगे जो ऑक्सीजन से अभिकृत होती है। तो बच्चों 1 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करने वाली जो कार्बन की मात्रा होगी वो कैसे निकालेंगे? 42.9 बटा 57.1। आप पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो 429 बटा 571 हो जाएगा। अब 429 में अगर आप 571 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 0.751 ग्राम के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरीके की घटना हमने प्रथम प्रयोग में की है स्टूडेंट, हम सेकंड प्रयोग में भी इसी तरीके की बात को समझेंगे। स्टूडेंट, सेकंड प्रयोग में भी ऑक्साइड बना है। कार्बन की परसेंटेज हमको दे रखी है 27.3%। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। जब कार्बन की मात्रा हमको दे रखी है तो ऑक्सीजन की मात्रा हम 100 में से इस कार्बन की मात्रा को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मात्रा हो जाएगी ऑक्सीजन की 72.7%, 72.7%। स्टूडेंट्स, जैसे हमने इसमें लैंग्वेज को सेट किया है, सेम एज यहाँ भी हम दूसरे ऑक्साइड के लिए लैंग्वेज सेट करेंगे कि जब 72.7 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन की 27.3 ग्राम मात्रा से जुड़ती है, संयोग करती है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ने वाली कार्बन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 27.3 बटा 72.7। स्टूडेंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, ऊपर 273 बचा है, नीचे 727 बचा है। स्टूडेंट्स, जब इसको डिवाइड करेंगे, जब इसमें भाग देंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0.375 ग्राम बचा है। स्टूडेंट्स, इसमें भी ये कार्बन की मात्रा आई है 1 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करने वाली। इसमें भी कार्बन की मात्रा आई है 1 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करने वाली। यानी कि 1 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स है लेकिन कार्बन की मात्राएं किस अनुपात में है? तो यहाँ 0.75 ग्राम है, यहाँ 0.375 ग्राम है। ये दोनों का अनुपात होता है
इस अनुपात को अगर आप विभक्त करेंगे तो 375 का जस्ट डबल लगभग होता है, 751 पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो ये एक सरल अनुपात में हमको मिलेगी जो है 2:1, ये इसका सरल अनुपात है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमको ये सरल अनुपात मिल चुका है तो हम लिख देंगे यह गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा और फिर इस तरीके से पहले प्रथम प्रयोग लिखे, फिर द्वितीय प्रयोग लिखे और फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, राइट डाउन। चलिए तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा, ठीक स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट नियम लेते हैं स्टूडेंट्स, अगले नियम की ओर चर्चा करते हैं और उस नियम का नाम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। स्टूडेंट्स ये नियम जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम रिचर भी बोलते हैं, कुछ रिचर भी बोलते हैं, रिचर बोल सकते हैं, रिचर बोल सकते हैं, इन वैज्ञानिकों ने दिया था। इनके अनुसार वह अनुपात जिसमें दो तत्व
परस्पर तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होकर या तो इनके अनुपात समान रहते हैं या ये व्युत्क्रम अनुपात में मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तभी ही हम इसके बारे में डिटेल से जान पाएंगे। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल हम लेते हैं, दो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीसरे तत्व के द्रव्यमान के साथ एक व्युत्क्रम अनुपात में उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन जब इस कार्बन से संयोजित होगा तो ये मेथेन अणु का निर्माण करेगा। अब इसमें 12 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम हाइड्रोजन उपस्थित है। 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजित होता है और ये कार्बन जब इस ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ये CO2 बनाएगा। तो इस CO2 में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोजित होता है। और अगर हम देखें तो ये कार्बन और ये O2 है, तो ये हमने कहा ये CO2 का निर्माण हो गया। और H और O मिलकर भी क्या बना सकते हैं बच्चों? H2O बना सकते हैं। तो हमने 3 तरह के यहाँ अणु बना दिए इस तरीके से। कार्बन और हाइड्रोजन से मेथेन बना दिया, कार्बन और ऑक्सीजन से हमने CO2 बना दिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमने H2O बना दिया। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रथम और द्वितीय तत्व है। ये प्रथम तत्व, ये द्वितीय तत्व और ये तृतीय तत्व है। तो प्रथम तत्व जब तृतीय तत्व के साथ संयोग करता है उसके निश्चित द्रव्यमान के साथ, तो ये मेथेन बना रहा है। तो मेथेन में 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजित होता है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन और कार्बन का 4/12। इस तरीके से 1 ग्राम कार्बन संयोजित होगा, 1 ग्राम कार्बन यहाँ लिख सकते हैं हम, 1 ग्राम कार्बन संयोजित होगा, इक्वल टू 4/12 ग्राम हाइड्रोजन। ओके, ऐसे ही अगर हम कहानी बात करें, हमने मेथेन की कहानी की, हम CO2 की देखते हैं। CO2 में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोजित होता है। तो 1 ग्राम कार्बन संयोजित होगा, 1 ग्राम कार्बन संयोजित होगा कितने से? 32/12 से, ग्राम ऑक्सीजन से। तो इनके 1 ग्राम से संयोजित होने का अनुपात कितना आ गया? इन दोनों में 4/12 अनुपात 32/12। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, 4 तिया 12 और 4 8 32, यानी कि 1/3 अनुपात 8/3 का मतलब क्या हो गया? 1/1/8। कितना अनुपात हो गया? 1/8। यही कहानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना आता है? 1/8 आता है। तो पहला तत्व और दूसरा तत्व तीसरे तत्व के साथ संयुक्त होने के बाद में जो अणु बनाएगा उनमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना आ गया? 1/8। तो प्रथम और द्वितीय तत्व भी तो संयोग करके अणु बनाएंगे, तो उनका अनुपात कितना है? अगर हम ये निकाल ले तो हमारी हिस्ट्री क्लियर है।
तो हम निकाल लेते हैं H2O अणु में, H2O अणु में। तो जैसे हमने कहा कि 12 ग्राम कार्बन है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या कहेंगे कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजित होती है, संयोजित होती है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से संयोजित कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम ऑक्सीजन से संयोजित हो जाएगी बराबर 2/8। लेकिन ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है स्टूडेंट, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो 2/16 बराबर 1/8, यानी कि प्रथम और द्वितीय तत्व जब तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके तत्वों का द्रव्य अनुपात वही रहता है जितना कि प्रथम और द्वितीय तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। इसे ही व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक वेरीफाई पैटर्न बताया है, पहले आप स्टेटमेंट को मत समझिए, मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं उसके बेस पे आप समझिए। मेरा बेस क्या है इसको समझाने का, वो समझिए कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, ये एक तीसरे एलिमेंट के साथ इसके निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, और निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने पर जो ये अणु बनाएंगे, जो ये अणु बनाएंगे, उन अणुओं में कार्बन के द्रव्यमानों का अनुपात, दोनों अणुओं में कार्बन के द्रव्यमानों का अनुपात वही होगा जो प्रथम व द्वितीय तत्व के अणु से बनने वाले परमाणुओं में होता है। प्रथम व द्वितीय, अब पहला और दूसरा तत्व ये है, उनसे बनने वाला अणु कौन है, H2O है, और H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आ रहा है वो क्या है, 1:8 आ रहा है, यानी कि 1:8 तो यहाँ भी आया है, तो 1:8 यहाँ आ गया और 1:8 वहाँ आ गया। तो ये दोनों अनुपात अगर बराबर होते हैं तो इसको ही हम बोलते हैं स्टूडेंट्स व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ओके बच्चों, चलिए टॉपिक डाल लीजिए स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और इसके बारे में आप लिखिए, यह नियम वैज्ञानिक रिचर ने प्रतिपादित किया। रिचर भी लिख सकते हैं, रिचर भी लिख सकते हैं। यह नियम वैज्ञानिक रिचर ने प्रतिपादित किया, रिचर ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार वह अनुपात जिसमें दो तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोजित होते हैं, एक निश्चित भार से संयोजित होते हैं, या तो समान होते हैं, या उस अनुपात जिसमें आपस में संयोजित होते हैं, या उस अनुपात जिसमें ये आपस में संयोजित होते हैं के सरल पूर्ण संख्या के गुणज होते हैं, के सरल पूर्ण संख्या के गुणज होते हैं। यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है, यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है।
स्टूडेंट थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, तो आप इसको एक सरल लैंग्वेज में भी आप लिखने का प्रयास करिए। चलिए मैं आपको बिल्कुल और सरल लैंग्वेज में और लिखा रहा हूँ, या करके एक डेफिनेशन और लिखिए इसकी, इस नियम की। इस नियमानुसार जब कोई दो तत्व तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होते हैं तो इनके अणुओं के तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात वही होता है जो प्रथम व दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। प्रथम व दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये लैंग्वेज बिल्कुल इस एग्जाम्पल के बेस पे लिखा दी है। अब देखना, जो मैंने आपको ये लैंग्वेज लिखाई है इसको मैं इस एग्जाम्पल में सेट करके आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स टॉपिक डाल लीजिए उदाहरण। देखिए उदाहरण, दो तत्व हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है, जो तीसरे तत्व कार्बन के निश्चित भार 12 ग्राम से संयोजित होते हैं। इस संयोजन पर प्रथम व द्वितीय तत्व तीसरे तत्व कार्बन से क्रिया करके मेथेन व CO2 बनाते हैं। मेथेन व CO2 बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, मेथेन में 12 ग्राम कार्बन से 4 ग्राम हाइड्रोजन संयोजित होते हैं। फिर अगली लाइन में लिखना, 1 ग्राम कार्बन से संयोजित हाइड्रोजन बराबर 4/12 ग्राम हाइड्रोजन। 4/12 ग्राम हाइड्रोजन, ये आपने मेथेन के लिए लिख लिया स्टूडेंट्स। अगली लाइन में लिखना, CO2 अणु के लिए, ऐसे लिख लो CO2 अणु के लिए, जैसे यहां लिखा हुआ है CO2 अणु के लिए। तो इसमें लिखना, कार्बन के 12 ग्राम से ऑक्सीजन के 32 ग्राम संयोजित होते हैं। 32 ग्राम संयोजित होते हैं। फिर अगली लाइन में लिखो, 1 ग्राम कार्बन से संयोजित होने वाले ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 32/12 ग्राम। 32/12 ग्राम। अगली लाइन में लिखे, मेथेन व CO2 में 1 ग्राम कार्बन का अनुपात, फिर लिखो अनुपात, अगली लाइन में लिखना 4/12 अनुपात 32/12। 4/12 अनुपात 32/12। तो आप इसको शॉर्ट में कैंसिल कर दीजिए। 4/12 को 1/3 बना दो, 32/12 को 8/3 बना दो।
3 से 3 कैंसिल कर दो और अनुपात लिख दो 1:8। क्या लिख दिया आपने? 1:8। स्टूडेंट्स, ये तो पहले दूसरे तत्व की मैंने तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के संयोग पर बनने वाले अणुओं की व्याख्या कर दी। अब मैं स्टूडेंट्स प्रथम और द्वितीय तत्व आपस में परस्पर क्रिया करके जो अणु बनाएंगे उसके बारे में आपको लिखा रहा हूं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए बच्चों, प्रथम व द्वितीय तत्व परस्पर संयोग करके H2O अणु का निर्माण करते हैं। H2O अणु का निर्माण करते हैं। अगली लाइन में लिखना, ऑक्सीजन के 16 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन से संयोग करते हैं। फिर अगली लाइन में लिखो, 1 ग्राम ऑक्सीजन से संयोजित हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2/16। अब 2/16 को आप सरल रूप में बदल दीजिए 1/8। अब अगले लाइन में लिखिए, अतः CO2 मेथेन के द्रव्यमानों का अनुपात H2O के द्रव्यमानों के अनुपात के तुल्य प्राप्त हुआ। इसे ही व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। इसे ही व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने आपको गुणित अनुपात के नियम का न्यूमेरिकल बताया और व्युत्क्रम अनुपात के नियम की परिभाषा और उससे संबंधित मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आ रहे हैं गेलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम और आवोगाद्रो का नियम, और उसी में हम बर्जीलियस का कंसेप्ट भी बताएंगे। स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी टाइप की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो। ये जरूर ध्यान रखें, अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो कमेंट बॉक्स में इसका आप कमेंट जरूर लिखें, जिससे मैं आपको आपकी कमेंट को देखकर उसके बारे में आपको रिप्लाई कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन वाचिंग फॉर माय वीडियो। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स।